छत्तीसगढ़ भारत के मध्य क्षेत्र की इस भूमि का प्रसिद्ध नाम है धान का कटोरा। लेकिन सच तो यह है कि यह धरा केवल धान से ही संपन्न नहीं है। यह समृद्ध है वन संपदा, मूल्यवान खनिजों, औद्योगिक तीर्थों, शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति से भी। त्रेता युग में अवतरित हुए भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़, और इसीलिए प्राचीन काल में यह प्रदेश दक्षिण कोसल कहलाता था। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में अनेक लोक गाथाएं रची बसी हैं, जो लोक गीतों की समृद्ध शैलियों में गाई जाती हैं। इनमें कुछ अमर प्रेम कथाएं हैं, तो गहरे मानवीय मूल्यों से संपन्न पौराणिक आख्यान हैं। भारत की श्रुति परंपरा में ही गाई और सुनाई जाती है कथा महाभारत की। जिस शैली में यह कथा सुनाई जाती है उसका नाम है पंडवानी। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। इसकी साधिका हैं विश्वविख्यात गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई। ऐसे है, मैं तो पहली पंडवानी गाया तेला खुद नहीं जानत रहे हूँ। लड़का जात में लड़का मती खेलना कूदना यही हमारा काम रहा है। तो मैं कबड्डी खेल के आए रहे हूँ लड़का मन के संग में, हमारे संगवारी मन के संग। तो चिखला में सनाए रहे हूँ, माँ बोला देखी ऐसने में खावे खाना थे, जा जल्दी नहर जा, नहर में हाथ पाँव धो आवे। ऐसे के तो गुनगुनावत आवत रहे हो तो नाना के आवाज़ सुने द्रौपदी श्री कृष्ण जिला जोर से चिल्लावत है। वैसने आवाज़ बाबा का निकली से और मोरे बदन अजीब से गुरगुराए लग गए। तो मैं कहते ये चिल्लावत है और मोला कैसे लागत है, तरा ये सुन तो ले काए। तब भगवान कृष्ण जी ओकर बदन में पीताम्बर पुरोहित और पुरोहित से कि बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय की बंद कर दी। अब मैं झाँक के देखे दिया, छोटे से दिया जलत रही थी, तो वो बिस्तर ले झर्रावत रही से सोए बर। मैं कहते सोवत है पर कतेक सुंदर की सही की के जाके हाथ पाँव धोए और फिर आ गए। जतका धुर के बात ला सुने रहे हो तो मोर मन ले निकलबे नहीं करे। मतलब ये रोज के तम एक तारा बजते होकर तेला मैं आता हूँ तो सुनता हूँ। तो ये बाबा कतका बेर की थे, कतका बेर का करते, ये मोला पकड़ना है। मैं खेल कूद ला बंद कर दिया हूँ। तो मैं नहीं चलना खेलबो कबड्डी कीजिए। मैं कह नहीं जाऊँ, मैं हमारे हाथ पाँव पिरात हैं। अब बेचारी मन चल दी। अब मैं कान लगा के नाना के एक तारा के आवाज़ सुनना रही बोला बजी से। अब मैं चुप्पे चुप्पे आके और दरवाज़ा ये थे, ये मैं बैठ गया हूँ का कथे कीजिए। फिर वो मैं सब पातला बोल बाल के और फिर कथा शुरू करी। कम से कम मैं छुप छुप के सुनत रहे होते हैं। एक हफ्ता हो गए, अब एक हफ्ता हो गया कथा सुनत हम। एक दिन में पकड़ा गए वो मने तमुरा मड़ईस। अब को हल्का बारिश रही से तमुरल मड़ईस बाहर निकल गए। अब बाहर निकले देखे तो हाँ ऐसे कर दे। अब वो तब होलो सियाना आदमी बोला भांसी सोई कोनो है कि के। तब वो कोना से कहा मैं कराऊँ। तो वो क्या कहते शेरी बकरी है तो नाम नहीं है। तब मैं अपन नाम ला बताऊँ तो काबर मारिस का डाटिस कोनो कैसे लुकाए है, छुपा छापी खेला था नहीं खेला तो मारिस का नहीं मारे। तब दोनों बात ला पूछिस नहीं मारे नहीं छुपा छापी खेला था। बात सुनी तो वो जोर से चिल्लाई फिर ये मेरे काबर बैठे है। तब मैं कहता हूँ ते कथस नहीं कहानी कथस ते कहानी सुनता हूँ ऐसे की के कब के और द्रौपदी चीर हरण के दिन की सुनत हूँ। फलाना हो ठिकाना हो मैंने एक हफ्ता के कथा ला मैं 5 मिनट में कही के कुड़ हो दे। पंडवानी पांडवों के संघर्ष, कौरवों के छल कपट और महाभारत के योद्धाओं के युद्ध कौशल और पराक्रम की कलात्मक प्रस्तुति है। बड़ा प्यार के साथ चर्चा करत रहे।
कन्हैया, सच में मैं अब बड़ डांटे हूँ। मैं आप मल्ला बार बार घूर के देखत रहे हूँ ना, एकर सेती हमला छोटे बहनी समझ के क्षमा कर। भगवान कृष्ण कहते अरे बहनी के अच्छा बात ला, भाई यदि गलत समझ जाए तो अच्छा बात नहीं है। पर मैं एकर सेती आए हूँ ये मई के तो ससुराल तक, तब चले के तैयार। पंडवानी गायन की दो शैलियां प्रचलित हैं, वेदमती और कापालिक। बैठकर शास्त्र सम्मत कथा कथन की शैली कहलाती है वेदमती। झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और ऋतु वर्मा वेदमती शैली के साधक साधिका हैं। पंडवानी गायन की कापालिक शैली में कथा तो खड़े होकर शास्त्र सम्मत विधि से ही सुनाई जाती है, किंतु उसमें कल्पना के अलावा नाटकीयता का विस्तार भी होता है। फर्क कुछ नहीं है, कथा सब एक ही चीज। कहे के ढंग बैठ के कीबे, अब बैठे बैठे तो ऐसे होई सो ऐसे बता जाऊं, है ना। उसने महाभारत ला बैठ के बताते। अब कपालिक शैली में एक तो कल्पना, दूसरा बात चल के भीम कैसे चलिस, भीम कौन ला कैसे मारिस। हाँ, द्रौपदी चीर हरण हुआ थे तो द्रौपदी चीर हरण में दुशासन तो खींचा थे, पर द्रौपदी कौन तरीका घूमा थे ये ला हम घूम के बताते, मूवमेंट करके बताते। हाँ, तो बताए में अलग अलग फर्क है। अब ये वेदमती और कपालिक शैली की बात भोपाल मीटिंग में चर्चा हुई। झाड़ूराम, पूनाराम और चेतन देवांगन गाथे हैं, तेहा वेदमती है बैठ के गाथे। और तीजन भाई जो काम करे थे तेहा कपालिक शैली, मतलब कल्पना है में। देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों और महोत्सवों में कापालिक शैली में पंडवानी गायन से वैश्विक ख्याति अर्जित करने वाली जीते जी किंवदंती बन चुकी कलाकार हैं पद्म विभूषण तीजन बाई। पेरिस गए, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मन, लंदन, टूनेशिया, माल्टा, साइप्रस, टर्की, बांग्लादेश, मॉरिशस, इटली, रमन 8 बार पेरिस जा चुके हूँ। अब बाद में छत्तीसगढ़ में हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र को केवल महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था, किंतु तीजन बाई हमें वो महागाथा सुनाती हैं जिसमें महाभारत से पहले और बाद की कथा भी शामिल है। देखिए द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के कहते महाराज मोला उल्टा पुल्टा शराब मिले। कैसे उल्टा पुल्टा मिले शराब? अरे बात ऐसे घुमा दे है कि मैं नारी जात पर जरा लज्जा बस है, पर क्या करूं, मोला ऐसा पति चाहिए। कैसे? धर्मात्मा। हाँ, ओ मस्तू कहते मोला ऐसे पति चाहिए, बड़ा ताकतवर वीर सवार, जैसे हनुमान जी के ताकत वैसने शंकर कहते तथास्तु। उनके प्रदर्शन में न भव्य मंच का तामझाम होता है, न बार बार बदलने वाली रूप सज्जा और वेशभूषा, लेकिन उनका पंडवानी गायन सुनते हुए हम एक ऐसे कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं जहां पंडवानी के सभी पात्र सजीव हो उठते हैं। दर्शक श्रोता उस काल विशेष के राजमहलों, अट्टालिकाओं में विचरने लगते हैं। वो उस काल की राजसभा के सभासद और प्रजा बन जाते हैं। सब कुछ जैसे मंत्रमुग्ध दर्शक श्रोता के समक्ष घटित हो रहा हो। कलाकार एक, तीजन बाई, लेकिन मंच पर उनके भीतर समाये होते हैं अनेक चरित्र। जैसे जैसे पंडवानी गायन में कथा आगे बढ़ती है, उनके भीतर से महाभारत का एक एक चरित्र बाहर आने लगता है।
कभी वो युधिष्ठिर बन जाती हैं, कभी अर्जुन तो कभी भीम। 18 पर्व में सबसे बड़े पर्व मोर लिए कोई कमी कोई ज़्यादा नहीं लागे, सब अच्छा लागते हैं। भीमसेन के रोल बताए मैं अति खुशी हो जाता हूँ मैं कि सचमुच में मैं भीम बन गया हूँ। तीजन बाई के हाथ का तंबूरा ही पल में राजदंड, पल में तलवार, पल में धनुष और पल में गदा बन जाता है। गदाधारी भीम अच्छा उठा हाथ में गदा और कौरव दल के अंदर में मचला था भीमसेन, चला ना लागे मैया मचला था भीमसेन, चला ना लागे दाई उठा के बाजा बोलाया वैसा भाई यहाँ का देवे मैया जावेगा भाई अपनों का डाला वो आधारेगा भाई वही जमाए सारा फेरेगा भाई। उठा गदा चारों तरफ घुमावे तो हमारी सेना धरसाई हो गए। का बताओ भाई वही समय करो बेगला भाई का बताओ मैया कैसे राजा बोलेगा भाई। तीजन बाई सूत्रधार भी हैं और अलग अलग पात्र भी। एक पात्र से दूसरे पात्र में क्षण भर में समा जाना तीजन बाई की साधना, समर्पण और लगन का सुंदर उदाहरण है। जो चीज ला मैं करता हूँ पर डूब के करता हूँ, जब तक ले उकर मन के आत्मा में डूबे नहीं तब तक ते कोनो ले नहीं डुबाए सके। कथा में ये गुण है। ऐसे तो कथा हर जने की से पर कहे कहे के अलग अलग ढंग रहते हैं। अब मैं वो समय कैसे डूब जतो मैं खुद नहीं जान सकूं, तो आप मला का बताऊं कि का होते कैसे होते। सहस्रों वर्ष पीछे लौटने के लिए शायद किसी समय यान की आवश्यकता पड़े, लेकिन जैसे ही मंच पर तीजन बाई की उंगलियां तंबूरे पर थिरकती हैं, जय घोष गूंजता है। हम तीजन बाई के स्वर की उंगलियां पकड़कर कई सदियों की यात्रा करते हुए वर्तमान से अतीत में लौट जाते हैं, जहां हम मिलते हैं महाभारत के पात्रों से। सच तो ये है, मानो वो हमें युग दृष्टा बना देती हैं, महाभारत युग का दृष्टा। छोड़ के पाना छोड़ के छत्तीसगढ़ के पाटन के समीप स्थित अटारी गांव में जन्मे पिता छुनकुलाल पारधी और माता सुखबती की संतान तीजन बाई के गुरु थे नाना ब्रिजलाल पारधी। उन्होंने ही तीजन बाई को पंडवानी गायन की शिक्षा दी। अब गुरु कहा थे कुछ कहा मोर नाना छरे। अच्छा काबर की अभी जो तुम शूटिंग करे थो ना, हाँ। ये मोर यही जगह में के बात है। अच्छा यही जगह में के हाँ। यही मोर नाना के घर है। हाँ। झोपड़ा रही से हाँ। वो मैं यहाँ घर बनाए हूँ। अच्छा और ये ममियारो गांव में हाँ। जन्म मोर अटारी पाटन है। हाँ। अटारी पाटन लगे हुए हैं। हाँ। तिहक मोर जन्म है, पले बढ़े हूँ मैं गनियारी में अच्छा और सीखे भी हूँ गनियारी में। हाँ। अभी राहत भी हूँ गनियारी में। तो ममियारो गांव में मैं हूँ। हाँ हाँ यही मोर सब कुछ है। तीजन बाई यानी संघर्ष की जीती जागती प्रतिमा, जीवन के महाभारत में अभावों और दुखों के कौरव उन्हें पराजित करने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन उनके पांडव संकल्प उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। बोले परीक्षा दे बर तैयारी करें तो वो कहे कि 5 पद गा दे, तो ठीक है कि गाय पर शुरू करें। तो ये अच्छा किचक बंद करत रहे हूँ
मुटका मारे भर ऊपर उठाए अब गिरे नहीं है मुटका पड़े मोर माँ के झापड़ तब मैं कहा के तो मैं अपन आप लोग मार दे रहे हो कहाँ से के तो जब गाड़ी देना शुरू करीस ना मोर बबल पहली गाड़ी नाना पहली गाड़ी दीस ते बाढ़े बाढ़े बेटी ला ऐसने सिखोबे ससुराल कौन ले गई ते बिहार कहाँ लोगी ऐसे तैसे गाड़ी देना शुरू करीस अब एक झापड़ मार खाए हम अब खाए के बाद मैं माँ के संग मत चल दी हूँ जाए के बाद कहो नाना मैं यहाँ तो यहाँ तक कथा कही दे रही हूँ और माँ मोला तो मुरा धरे में मारे है ना मैं नहीं रहा हूँ ऐसे की मैं रिसा के बैठे रहे हूँ। मंच पर तीजन बाई के गायन की पहली प्रस्तुति पाटन के समीप के एक गांव में हुई थी। मानदेय के रूप में मिले थे मात्र 10 रुपए। वो आके पूछते कहते नो नहीं हरे पंडवानी का थे ये हरे ये हरे ये हरे ऐसे की के अब बिल हो रहा था ना मन अब बतावत नहीं मैं हरा हूँ कि यो हरे की के तो हमार एक जन बाबा गेरी जगर संग गेरे ते कथे कोई नहीं गावे ये बिल्ली गाथे ऐसे मोला तो हाँ ले आनो नहीं ते गाथा तो मुड़ी गड़िया के हाँ हाँ खाता हूँ अब वो बंगाली ले 10 रुपया निकाल के मोला थमा दी। और उस छोटे से गांव से आरंभ तीजन बाई की यात्रा में पड़ाव के रूप में आए विश्व के अनगिनत विख्यात संस्थान और प्रतिष्ठित मंच। बताए माँ वो मतलब जानकारी में वो कमी नहीं होवे वो मतलब जितके बेर हंसना है उतके बेर हंसी जितका बेर ताली बजाना है उतके बेर ताली बजा ही जितके बेर वो मतलब किलकारी देना है उतके बेर किलकारी मारी मतलब ऐसा डिस्टर्ब नहीं करे लोग कथा कहा थन तो ये ती जाथन वो ती जाथन तो जनता मन ये तरफ वो तरफ वैसे नहीं बड़ा प्यार के साथ बैठते और कलाकार ला बहुत सुंदर आदर सत्कार करते और में कोई दुमत की बात नहीं है। तीजन बाई की पंडवानी गायन की यात्रा जब आरंभ हुई तो उन दिनों न तो मंच पर कोई विशेष साज सज्जा होती थी न ही रोशनी का कोई खास प्रबंध। जाके देखन तो स्टेज बने ये चादर ला सोलापुरी चादर ला डाले रहा है 4 खम्भा बना के और स्टेज बनाए रहा है। शुरू शुरू में तंबूरे पर मोर पंख नहीं होता था। मोर पंख तंबूरे की शान कब और कैसे बना बता रही हैं तीजन बाई। एक जन टोकरा के तंबूरा रही तेला सतनामी पारा के तेकर तंबूरा मांग के लाए रही ने मोर पंख नहीं रही से तो दाऊ कथे मोर पंख बिना अधूरा लागत है। एक दिन गाय दूसरा दिन गाय तीसरा दिन बार मोर पंख लाई और ला के लटकईस। जी जी हाँ अब मोला तो तंबूरा बांधे लावे ना का स्वर धरे लाए ना कुछ वही मन स्वर धर के देवे बजाओ भर ऐसे करके काम करे हम। 18 पर्वों में बटी महाभारत की कथा इतनी ऊर्जा और प्रभावी ढंग से तीजन बाई कैसे कह पाती हैं इसका उन्हें खुद पता नहीं। आदि पर्व से आरंभ स्वर्गारोहण तक की इस कथा के गायन में अवश्य कोई दैवीय शक्ति उनकी सहायता करती है ऐसा तीजन बाई का विश्वास है। साथ देना इंसान के बस के बात न है भगवान कुछ साथ देते तभी हो सकते। आदि पर्व ले लेके स्वर्गारोहण पर्व तक कथा जानना कहना बिना पढ़े लिखे ओला मालिके साथ देते भगवान के अलावा कोई साथ नहीं दे सके। पंडवानी कथा गायन में तीजन बाई के सबसे प्रिय पात्र हैं भीम। उनके चरित्र का बखान करना उन्हें खूब भाता है। कुरुक्षेत्र में मते रहे लड़ाई भीमसेन एक नहीं दूसरे छतरी ले पछाड़ जमीन में पछाड़े रहे और वो चिल्ला के बोले बचाओ कोई है बचाओ पर वहां है कौन बचाने वाला। दुशासन अपन रथ ले कूद के और दौड़ा दौड़ा जाके झपा गए। अरे मैं तो सोचत रहे हो ये बाहर ले कोई पहलवान ले आए करके पर नहीं ये तो गदाधारी भीम भाई आए। ऐसने एक दो धन आदमी ला मारा जाए हमारा सेना बचने वाला नहीं है की के दुशासन चिल्ला के कथे जी ए भीम सेना के साथ लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं यदि आपको लड़ना है तो हमारा साथ लड़िए। भीम से मुड़ के देख के कथे दुशासन आज 17वां दिन के लड़ाई ये पहला मेल मुलाकात हुए ठीक है। वो मल्ला कहते छोड़ के कहे भैया तुम लोग जाओ
तुम्हारे हमारे कोई दुश्मनी नहीं। अरे जो दुश्मन है वो पीछे खड़े हैं। गदा धर के भीमसेन कहे बोलो बोलो दुशासन हमारे साथ लड़ाई कैसे करोगे। दुशासन बोले भैया मैं गदा युद्ध नहीं करके बांतर करके लड़ाई नहीं होगा। बोले काल होगा फिर कैसे लड़ोगे। तो दुशासन कहे मल युद्ध। भीमसेन हंस के बोले वाह भैया वाह, क्या मैं मल युद्ध में कमजोर हूँ ताकि मुझे मल युद्ध के लिए ललकार रहे हो। ये कहकर भीमसेन गदा छोड़ दिन, दुशासन भी गदा छोड़, दोनों जंघा पीटे। अब लगा हाथ उठा के दुशासन से पछाड़ के बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। छत्तीसगढ़ी में गाई जाने वाली पंडवानी के विदेशी दर्शकों श्रोताओं को तीजन बाई अपनी बात कैसे समझा पाती है, इस प्रश्न के जवाब में वो कहती हैं। जब छोटे छोटे कापी बनाए रहे थे पूरा कथा के उकर मन के बोली भाषा में और वो कथा मतलब कथा शुरू हो ही ना तो मैं पीछे मोर पीछे तरफ लिखावत जाते वो मतलब पढ़ी और पढ़ के वो मन जो मैं खुशी मनाते थे मैं ताली बजाही। अब सबसे बड़ी बात नहीं समझे ऐसे नहीं, जोन जगह मोला एक्शन बताऊँ तो खलखला के हंसी, जैसे मैं भीम के रोल करो तो तब मोरा उठाओ तो खुशी हो जाती। मैंने वो मतलब पूरा पूरा पता है कथा, हमन कथन को मन नहीं जाने पूरा जानते और ओकर मन के भाषा बोली में तो हमन ना तो हमला इंग्लिश आवे ना ओकर फ्रांसीसी आवे है ना तो वन हिंदी समझे, तो हम तो मात्र छत्तीसगढ़ी में गावत रहे वहाँ। हाँ। मंच पर तीजन बाई को छत्तीसगढ़ी गहनों और पहनावे में देखकर विदेशी महिलाओं की प्रतिक्रिया पर तीजन बाई कहती हैं। पहने दी तो मन देखते हाँ। और देख के मन ला मैं बोलूँ का एक धन है तो मन समझ ही था तो यह का कहते बड़े बड़े पहने दी थे तोड़ा तो कहते तोड़ा ऐसे पहनबे ऐसे पहनावे में पहना दूँ तो वो बाबा बाबा निकाल 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 ऐसे कहते, मतलब समझते ये इनकर मन के श्रृंगार छत्तीसगढ़ का श्रृंगार है, नारी का श्रृंगार। अब खाली समय इसने रह रही था अब स्टेज जाए के समय पूरा तैयारी होता तब जान जाते कि ये स्टेज के गहना है। तीजन बाई के चेहरे पर सफलता की दमक जरूर है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में बहुत सरलता और सहजता है। बच्चों जैसी मासूमियत है उनमें। अते अच्छा आदमी हूँ ते कहीं बात न समझो नहीं उल्टा पुल्टा बोल देता। विदेशों में प्रदर्शन के दौरान खान पान की दिक्कत भी होती थी, लेकिन ये समस्या भी वो अपने ढंग से सुलझा लिया करती थी। भोजन तो डबल रोटी के अलावा दूसरा तो खाना बनबे नहीं करे और मन चावल बनावे नहीं, अनाज चावल पकाए लावे नहीं, सिर्फ वो डबल रोटी चबाओ दिन भर पड़े रहो। पर हमन का पालती धर के जाथन ना तो खाना बनैया भारत ले भेजते, वो खाना बनाते एक जगह खाना बनैया हमरे मन के संगेरी से खाना बनाए बर तो तब खाबो दाल चावल रोटी और नहीं तो वो मन दाल चावल रोटी नहीं जाना है। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की ये बेटी विश्वव्यापी ख्याति और सम्मान पाने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। उन्हें आज भी जो तृप्ति बासी और चटनी में मिलती है वैसी किसी और भोजन में नहीं। बासी भाजी चटनी वो मुझे बहुत पसंद। अब मैं अभी भी हर प्रकार के चटनी बना के रखता हूँ घर में, है ना, तो ला मैं बिना खाए मोर मन नहीं मारे। और सबसे ज़्यादा बासी अभी भी मैं तुम्हारे संग चर्चा करत हूँ बासी चटनी खा के बिना बासी खाए मुझे चैन नहीं आवे। छत्तीसगढ़ में गोदना गुदवाने का प्रचलन एक जमाने से है। स्त्री के श्रृंगार में गोदना की महत्ता क्या है, इस बारे में तीजन बाई कहती हैं। ये शादी के बाद ये मन लेना ये बुआ माँ बड़ी माँ ये मन लिखते और येला बहा बौटा का थे काबर कि इहू ढाने दे गोदा है, इहू ढाने दे गोदा है, ये दे गोदा है, ऊपर में गोदा है। येला गोदना गोदाली तब फिर ससुराल भेजते। अच्छा, यह
ससुराल के साथ में ये गहना जाते। हाँ मैंने कुछ नहीं जाही तो नहीं जाही, ये तो जीवन भर रहते। हाँ ये गहना मतलब बुआ, बड़ी माँ, माँ, ये मन है अपन अपन आशीर्वाद के स्वरूप गुदवा। आशीर्वाद के रूप में ये लोग गोदवा थे। अच्छा अच्छा। ये गोदना हमारे छत्तीसगढ़ की एक पूरा पहचान है। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को वैश्विक पहचान देने में तीजन बाई के अमूल्य योगदान को रेखांकित करने के लिए 19 मार्च सन 1988 को उन्हें पद्मश्री के नागरिक अलंकरण से सम्मानित किया गया। देखो, मैं पहली पद्मश्री के अवार्ड मिली तो मोल खुदे पता नहीं रही से। और बारा ये इलाहाबाद गए ना, तो वहाँ के कार्यक्रम देवर जात रहे हूँ इलाहाबाद। तो वहाँ के मन हा पहली दुआरी में गए तब स्वागत करीन, बधाई हो पद्मश्री तीजन बाई की एकदम याद बबूला हो गए। अरे पद्मश्री तीजन बाई की तो पद्मश्री का बल लगावत हो, मतलब ओभर नाम देवत हो तुम मन। नहीं नहीं, आज के पेपर में आए हैं, देख ले ऐसे की तब वो पढ़ के सुने आप पद्मश्री बोल हो ऐसे की के मैंने बात का धुरी अलग पढ़ डरे तो हाला मेरे पद्मश्री लगा हो ऐसे की क्या होने। अब बड़ कठल की हंसे है भगवान, तो लोग कौन से मिट्टी बनाए भगवान होते पता नहीं है ऐसे की। तब हो लोग बोल बोल के पद्मश्री पद्मश्री अच्छा नहीं लगा। हो लगा हे मतलब चेताबे ऐसे की के कौन चेता सके सही मिले है तब। हाँ हाँ। तब डायरेक्टर रही सब कर एक स्टेज के हाँ ते हम दिल्ली गए रही, सब दिल्ली आवत रही से। अरे जेला पद्मश्री मिले है ते हमारे स्टेज में आज काम करी ऐसे की वो आवत रही से। तो कम से कम 8-9 बजे रात के आ गए। शायद इसीलिए उन्हें कई विश्वविद्यालय डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित कर चुके हैं। ऐसे ये सबसे पहली मोला डीलिट की उपाधि बिलासपुर ले मिली। अब मिले के बाद में बोला झोंक के आ गए। आए के बाद कुछ दिन के बाद रायपुर ले डीलिट को उपाधि मिलना है। तब मैं वो मल्ला कहा कहता हूँ देख भैया मोला मिल गए बिलासपुर ले, वो डीलिट को उपाधि ले दूसरा दे दे। तो वो फोन में ऐसा हंसे, अब बड़ हंसे। वो कहते माँ एक बात सुन, मोर बात ला सुन बेटा ऐसे के। पहले मैं कहता बोल का बात है कि हम वो कहते ऐसा ऐसा डीलिट को उपाधि है तोला 10 ठन मिली, 10 ठन तोला तो 1 ठन मिली है, दूसरिया मिले जाते। तब मैं कहता हूँ अच्छा ऐसा बात है, तले झोंके बरा झोंके बरा जाऊंगी हम। 3 अप्रैल सन 2003 को पंडवानी गायन की विश्वविख्यात गायिका तीजन बाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण मिली तो एमडी मतलब फोन में बात करी, एमडी तीजन बाई से बात करा दो की। तब अब मैं बात करत हूँ, मैं नहीं सुनी हूँ पद्म भूषण मिला तेला। तो नहीं सर पद्म भूषण नहीं मिला थे, तो काय मिला थे डीलिट मिला बिलासपुर ले। तो वो कहते दीपक करे है का किसी। हाँ ये भैया हवे कहा था, ओला दे फोन की सर बात करूं कहा ओला दे, वो बात करे। अरे बोला समझा भैया, अब अभी वो कर कागजात मोर कला में तुरंत भेजूं दिल्ली। ये तो डॉक्टर को उपाधि मिला थे, मोल पद्म भूषण नहीं मिला कहा थे। समझाओ लगी हाँ सर, हाँ समझाऊँ सर, हाँ अब भी लाऊँ सर, हाँ की और मढ़ाई ते तो मोर खुर्सील खा देवे तैसे दीदी ते मोर खुर्सील खाबे ते तैसे लागते। मैं का खाऊँ सही बताता हूँ का मैं पद्म भूषण की कहा था मैं कहाँ मिले डीलिट के जाना था उससे की ते चुप्पे चाप रहा मन करा था। तब हिट गए का कागजात लाने पर फिर तुरंत के चल तो चल दीदी वहाँ छोड़ और पूरा कर कागजात ला धर के लाबो और मैं धर के जाऊँ उससे की। 16 मार्च 2019 को तीजन बाई को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से।
राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई, कला लोक संगीत। यहाँ मत कर दो। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तीजन बाई बेशक औपचारिक शिक्षा न ले पाई हो, लेकिन जीवन की पाठशाला ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। पंडवानी गायन की बात करें तो वो इस कला का अपने आप में एक संस्थान है। 270 बच्चा में एक जन मोर नाती है। हाँ हाँ वो चार के पांच जगह हवे नाती हैं पांच हवे। जगह कार्यक्रम दे चुके हैं। अच्छा नाम चुनाव है बछरू एक जन हाँ हाँ ते तबला मास्टर बना थे। अच्छा ऐसे काम में लगे रही था। अरसा पहले उन्हें पंडवानी गायन के सिलसिले में दिल्ली में रहने का अवसर मिला था। उन्हीं दिनों के एक प्रसंग में कलाकार देवदास बंजारे का जिक्र करते हुए तीजन बाई ने बताया, मोला बुला के यहाँ ले गई रही दिल्ली। तो अशोका होटल के नीचे में प्रोग्राम देना मन, रोज प्रोग्राम देवन। अब रोज प्रोग्राम देवन तो का कोई सो ऐसन पेपर में आवा, ऐसन पेपर में आवा, ऐसन पेपर में तो झाड़ू राम पुना राम रही ने टूरी जाते थे कर से बड़ पेपर में आते हमन ला नहीं देवाए। टूरी जाते मैं कहता टूरी जा समझो कि समझो। तब मैं दिल्ली पे हफ्ता भर दिन में दिल्ली में होकर संग्रह हैं। रंगमंच की विधा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले नाट्य निर्देशक हबीब तनवीर एक और वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त कलाकार तीजन बाई के पंडवानी गायन के प्रशंसक थे। वो है तो मत नांदगांव में प्रोग्राम ला हर स्टेज में देखे। नांदगांव में प्रोग्राम चले तो हर स्टेज में देखे और हर स्टेज में 20 रुपया पैसा चढ़ावे अपन नाम में। तो ये हबीब तनवीर आए कौन जना मैं देखे नहीं हूँ कर पैसा भरा थे। देख लेते हूँ दर्शन कर लेते हूँ भाई। वो हर स्टेज में 20 रुपया चढ़ाते अपन नाम ला बताते। तब चाय पिए बन जाता हूँ तो चाय पिए गए तो यहाँ यही तो वो कहते हबीब तनवीर में ही हरों ऐसे कहता तो सेना टाइप के दुबला पतला रही से। अरे मैं कहता बैठा ना के हम नहीं आप मन के नाम सुनता हूँ वही चूहे हर स्टेज में हर दिन पर मैं देखे नहीं हूँ पैसा दूसरा मराए लाते ऐसे कि तब वो हाथ रहे हों आग्रह करत रहे हो कि कौन आदमी है जो हर स्टेज हर जगह ये मोर भेंट करते ऐसे कि क्या तेकर से ती बोले रहे हो तो कोनो बोली नहीं हुई आप मन लगे हाँ बोले तताए हों ऐसे कि तीजन बाई बचपन में गांव के हाट बाजार में अपनी नानी और मां संग हाथों से बनाए गए झाड़ू और चटाइयां बेचने जाया करती थी। आज वो खुद मां और दादी हैं। अभी भी हम झाड़ू बना लेते चटाई बना डरथन और पहले सीखे तो छोटी छोटी हमार बहू बेटी मतलब नहीं आवे कोनो ला। मैं बना लेता हूँ। अच्छा छीन पत्ती काटे जात रहे हूँ मैंने लड़का जात के पूरा काम कर लेते रहे हो खेती बाड़ी से लेके सब चीज भारा बांधना गाड़ा फांदना खातू भरना खेत में पलोए भर जाना ये सब काम कर लेते रहे। पंडवानी गायन की कला को तीजन बाई ने अपने तक ही सीमित नहीं रखा है। छत्तीसगढ़ की ये अमूल्य कला धरोहर सतत समृद्ध हो इस हेतु वो अपनी इस कला विरासत को बांट रही हैं।
मैंने अभी तो उसके हो है अभी ये लॉकडाउन हो गए ना, तेकर मारे कोई बच्चा नहीं आए। ठीक। हाँ वो आते तब सिखाता हूँ मैं। ये तो मोर काम है। जी जी जी। और सुनाना और सुनना, तभी तो आगे लड़का मन बढ़ी ना, नहीं सिखाबे तो कहाँ। जी जी जी। कलकत्ता वाली है, हाँ मर्सिस है। हाँ। अब ये कौन घर गाँव गए हवे तिहाँ हवे तो कलकत्ता से आते हो? बहुत सुंदर गाते बेचारी। हाँ। तो ऐसे 2-4 जन गाने अच्छा गाने वाली मन तैयार हुए हैं। छत्तीसगढ़ के विशिष्ट और प्रबुद्ध जनों का पद्म विभूषण तीजन बाई के बारे में क्या कहना है? तीजन बाई अपनी इस विधा में पूरे देश में अपने ढंग की एक ऐसी महिला है जो अकेले मंच पे खड़े होके न जाने कितने पात्रों को संभव करती है, और हर पात्र जब उनकी देह के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए सामने आता है तो हमको यही लगता है कि ये तीजन बाई नहीं, ये तो भीम है, ये तीजन बाई नहीं, ये तो गांधारी है, या ये तीजन बाई नहीं, ये तो कोई और है। जबकि ऐसा होता नहीं, वो अकेली तीजन बाई होती है, लेकिन ये उनका सम्मोहन है और ये उनकी अपनी परंपरा और अपने परिवेश के साथ अपनी मेहनत से रचा हुआ एक ऐसा फॉर्म है जिसको आम बोलचाल में हम पंडवानी या पांडवों की वाणी कहते हैं, और अकादमिक भाषा में हम उसको कापालिक यानी कल्पना पर आधारित एक फॉर्म कहते हैं। तीजन बाई इस प्रदेश की न सिर्फ एक धरोहर है, वरन एक पीढ़ी के लिए भी तीजन बाई सीखने का एक अपने किस्म का नया उदाहरण है। तीजन बाई ने इस लोक नाट्य की परंपरा को कुछ अलग ढंग से समृद्ध किया। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अत्यंत सक्षम और अत्यंत स्वतंत्र और स्वायत्त अपनी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं, और तीजन बाई ने अपनी इस स्वायत्तता को, इतनी स्वतंत्रता को, अपनी नवाचारिता को पंडवानी में उसको इंट्रोड्यूस किया। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो दूसरी लोक गायन की परंपराएं रही थी, उन लोक गायन की परंपराओं को उन्होंने पंडवानी के मूल स्वरूप में जोड़ा और इस तरीके से उसका नवाचार रूप देकर एक बड़ा विस्तृत दिया, जिससे कि काफ़ी वो लोकप्रियता आई। एक महाकाव्य एक शारीरिक कविता के रूप में मंच पर प्रस्तुत हो जाता है। एक बड़ा युद्ध का स्वरूप हमारे सामने एक चित्र में प्रस्तुत हो जाता है। एक महाकाव्य एक कविता के रूप में आता है, एक पूरा युद्ध का वर्णन एक चित्र के रूप में सामने आ जाता है। एक महिला 100 पात्रों को एक साथ साकार करते हुए मंच पर करती है। यही उसका एक अद्भुत योगदान है जो सारे विश्व में सराहा जा रहा है। उनको जो आगे बढ़ाया, उनको सम्मान मिला और वो हम सबको सम्मानित करके गई हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमने छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भी उनके कार्यक्रम कराए थे। जब बापूजी का कार्यक्रम हो रहा था, हमने बहुत पहले उन्हें अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में ले जाकर दिखाया। वो एक तरह की ऐसी चरित्र हैं जिसे लोग देखने को तरसते हैं, छूने को तरसते हैं, सुनने को तरसते हैं। और इस तरह की जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में, मैं समझता हूँ एक आध ही है। मैं उनके सफल जीवन के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। काली के तरह खड़े रहे। सब राजा महाराजा कहे बाप रे बाप। भाई द्रौपदी के बरन देखने के लायक। यह समय कोई सामने में आ जाए एक भी नहीं बाचे। श्री कृष्ण कथे द्रौपदी, अब ये द्रौपदी भाई, अरे पति के भी तो लाज बचाना जरूरी है।
अब चारों तरफ सेना ला देख के द्रौपदी चंडी के तरह रूप धारण करे रहे तो सब सेना कहे जय हो जा देवी तोर जय होवे भैया। जय हो जा देवी तोर जय होवे जय हो भैया भैया कैसे गाये कन्हैया बोलेगा भाई जय हो देवी जय होवेगा भाई कैसे कन्हैया मैया बोलेगा भाई बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीजन बाई केवल छत्तीसगढ़ का ही मान नहीं है, वो शान है भारत की, अभिमान है हमारी अनमोल विरासत का। उपलब्धियों के शिखर छूकर भी वो जमीन पर है, असाधारण होकर भी बहुत साधारण। वो स्त्री संघर्ष की, स्त्री के जय की बेमिसाल गाथा है। तीजन बाई सामान्य होकर भी अति विशिष्ट हैं। वो जीवन के महाभारत को जीतने वाली पंडवानी हैं। वो गौरव हैं छत्तीसगढ़ का, गौरव हैं भारत का।